नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम एक्सपीरियंस शूट करने वाले हैं मृदुल का। तो मृदुल भी हमारे इस फैब बैच के स्टूडेंट थे, स्पॉन्सरशिप बैच के। पहले तो मृदुल तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो यार। Hello everyone, I am Mridul Shandilya. I am from Gorapur, city of Uttar Pradesh. I am only son of my parents. My father is a farmer and my mother is a homemaker. I have completed my class 12th in 2023 and my PCM percentage is 73.66. ओके, तो बोर्ड कौन सा था तुम्हारा, यूपी या सीबीएसई? मेरा यूपी बोर्ड था। यूपी बोर्ड था, तो हिंदी मीडियम? नहीं, हिंदी मीडियम नहीं था। मेरा मोड ऑफ आंसर जो रिटन में लिखा था, मेरा इंग्लिश में ही लिखा था। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो मतलब इंग्लिश से अटैचमेंट था? क्योंकि मैं तो यार कानपुर से था, मेरा तो प्योरली हिंदी था, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी। क्योंकि मैंने क्लास 10 तक सीबीएसई से पढ़ा, फिर मैंने स्विच कर। ठीक है। तो तुमने पढ़ाई पूरी अपनी कानपुर यूपी में ही करी है या दिल्ली में करी? यूपी में ही गई, पूरी यूपी में की है, मतलब यू आर प्योरली फ्रॉम यूपी। ठीक है, और वो भी योगी जी के प्रदेश से। मतलब प्रदेश भी वही है, शहर भी वही है। चलो ठीक है। तो तुम्हारा पीसीएम है 73, आईएमयूसीटी रैंक कितना है? 4405। 4405 है आईएमयूसीटी। उस समय आईएमयूसीटी की जब तुमने प्रिपरेशन करी है, जब उसका एग्जाम दिया, तब स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दिया था? सर मैंने बस एंग्लो का भरा था, जिसमें मेरा रिटर्न भी क्लियर नहीं हो पाया था। रीज़न क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, और जो मतलब क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिटर्न में और इंटरव्यू में, मुझे पता ही नहीं था। पढ़ा तो मैंने सारा था, लेकिन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं वो मुझे पता ही नहीं था। ओके। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। कैसे? अच्छा, आईएमयूसीटी के बारे में कैसे पता चला? आईएमयूसीटी जैसे तो मैं शुरू में मतलब ये मुझे ज्वाइन नहीं करना था, इंजीनियरिंग और ये मेडिकल, क्योंकि आजकल ये भेड़ चाल हो गई है, सारे बच्चे इसी में जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा प्रोफेशन चाहिए था कि मतलब कम लोग हो, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, ज़्यादा भीड़ मत हो। ठीक है। तो मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, शेरशाह मूवी। उसमें मतलब एक समय आता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है मर्चेंट नेवी। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से वर्ड सुना मर्चेंट नेवी, फिर मैंने टाइप किया, सर्च किया, फिर मैंने लाइफएक्स से मतलब देखा कि लाइफ इन्फॉर्मेशन आपसे ही पता चला कि मर्चेंट नेवी होता क्या है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है इस। ये तो है। फिर मैंने ऐसे ही जाना, फिर आईएमयूसीटी के बारे में जाना, फिर मैंने दिया। अच्छा। मतलब आपने आईएमयूसीटी करने से पहले हमसे बात कर ली थी? नहीं, बात नहीं की थी, लेकिन आपके वीडियोस देखते थे। अच्छा। मतलब आपके फ्री लेक्चर भी बहुत सारे होते थे, लाइव क्लासेस भी मतलब होते थे, तो मतलब मैं वही से देखता था कि ऐसा क्या हो रहा है। मैंने वन शॉट वीडियोस काफ़ी सारे डाला, और मैं मतलब आईएमयूसीटी के जो पेपर था मैथ्स का, उसमें 5 क्वेश्चन तो सेम आए थे। जो मैंने क्लास में आपने क्लास में किया था, मैंने देखा था, तो वो सेम क्वेश्चन वही आए थे। ये कई बच्चों ने मुझे बोला यार, जिनको आईएमयूसीटी में रैंक्स मिली थी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनकी 3 डिजिट में रैंक थी या 2 डिजिट में रैंक थी, उन्होंने बाद में मैसेज किए थे कि सर आपका वीडियो काफ़ी काम आया। वो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से ही, और बाद में उनको ये मिल गया होगा, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला। ठीक है। तो अच्छा, अब उसके बाद जो प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई, क्योंकि जैसे पहले प्रिपरेशन तो करी होगी एंग्लो ईस्टर्न की। हाँ, तो उसमें तो प्रिपरेशन नहीं थी सर, मुझे मतलब वैसे चला गया था मैं कि देने, चलो देखते हैं। हाँ, मतलब वही जानना चाहता हूँ कि उससे पहले क्या था, और उसके बाद में जब यहाँ प्रिपरेशन शुरू करी तो उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या था? उससे पहले मतलब पता नहीं था, जैसे कि पता था तो 11-12 सिलेबस तो डाल दिया एंग्लो ईस्टर्न ने, लेकिन पता नहीं था आएगा क्या, क्योंकि सारा तो पूछेंगे नहीं वो। और कई बार मैंने मतलब देखा है कि 10th 9th का भी आ जाता है, बहुत सारे टाइप, तो मुझे पता नहीं था, और मैं वैसे जस्ट गया था। और बाकी कंपनीज में क्यों नहीं ट्राई मारा? क्योंकि बाकी कंपनीज का सबसे एंग्लो ईस्टर्न का ये है कि वेटिंग पीरियड बहुत कम है, और एक मतलब इंडिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा रोक रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, अगर सपोज करो कि तुम्हें अगस्त से पहले हमसे बात करके ये पता चल जाता कि तुम सिनर्जी भी दे सकते हो, या ग्रेट ईस्टर्न में जा सकते हो, या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, या वॉलम में, इनमें जा सकते हो, तो ज़्यादा सही रहता है या अभी ज़्यादा सही है? 6 महीने तो बच ही जाते मेरे। 6 महीने तो बच ही जाते थे। 6 महीने बच जाते, वो मेरी गलती थी एक तरह से, कि मतलब आपको मतलब पता था कि लाइफएक्स करियर वीडियो भी देखता था, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पाया, आप कह सकते हो। हाँ, ये एक्चुअली क्योंकि मैं हर बार वीडियो में डालता हूँ कि कॉल एट दिस नंबर फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने देखा बहुत बच्चे कॉल नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं तुमसे ही क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये मैसेज जाए कि आपको कॉल करना है, यू हैव टू टेक एक्शन नाउ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कॉल करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कॉल करोगे तो हम कॉलर पकड़ के बिठा लेंगे कि कोचिंग ज्वाइन कर लो।
उसी की वजह से मेरा 6 महीने वेस्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो रिटर्न और इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन रही, मेनली इंटरव्यू की, क्योंकि रिटर्न की प्रिपरेशन तो मुझे लगता है सब जगह एक ही जैसी होती है। ठीक है, कई लोगों के पास वो पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसी के बेसिस पे दूसरे भी पेपर बन जाते हैं, तो उसके हिसाब से तो हो जाती है। बट हाँ, एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि कई जगह पे क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमने वो वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो वाला ज्वाइन किया, वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे क्या किया तुमने? यहाँ पे सिर्फ कुछ क्वेश्चन किए या यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट? नहीं, यहाँ पे तो मतलब शुरू से, क्योंकि मतलब जो फैब बैच था उसमें पहला स्टूडेंट मैं ही था, मेरा एडमिशन था, और मतलब शुरू से लेकर हर चीज़, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा दिया, हाँ भाई ये आने वाला है, ये रट्टा आती, वो रटने वाला काम नहीं है। पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो कॉन्सेप्ट होता है डीप जाते हैं, और इंटरव्यू में यही होता है, आप बस डेफिनेशन नहीं आता, वो अंदर से पूछते हैं, जितना बताओगे उतना पूछेंगे। तो ये मतलब ये है कि मतलब सारा पढ़ा है कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ये नहीं कि बस रिवीजन करा दिया, रट्टा मरा दिया, ऐसा कुछ छोड़ गया। ओके, अच्छा, और इंटरव्यू तुमने कितने दिए करीब? मैंने तो करीब 30 के आसपास इंटरव्यू दिए। 30 मॉक इंटरव्यू यहाँ पे दिया। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला इंटरव्यू और 30वां इंटरव्यू? आपको पता है सर, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस आपको पता है कितना वो लो था, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू में तो मेरा पता ही नहीं चला बोलना क्या है, मतलब वो आंसर पता भी थे लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, और मेरे हाथ कांपते थे या फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। फिर काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, और रीटा मैम स्पेशली, उन्होंने तो बहुत हेल्प की, क्योंकि वो अब बच्चों को बुला कर लेती हैं, मतलब अलग से आप आओ, मतलब हम नहीं जाएंगे लेकिन खुद कहेंगे आ जाओ, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो उन्होंने स्पेशली थैंक्स टू उनको जाना चाहिए। और फिर जब एंग्लो ईस्टर्न से 2-3 दिन पहले मैं तो संडे को आया था सर, संडे को भी अवेलेबल थे। अच्छा, और तुम्हारा ग्रेट ईस्टर्न का एक्सपीरियंस अभी कैसा रहा, ये मुझे बताओ। ग्रेट ईस्टर्न में तुमने क्या किया, कैसे किया? सर मतलब ग्रेट में तो वो अपने वहाँ पे बुलाते हैं मुंबई में, तो पहली बात तो मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, और मैं फार्मिंग, मतलब मेरा बैकग्राउंड, मेरे पापा फार्मर है, तो मेरे हिसाब से वहाँ गए और करीब 20,000 रुपये खर्च हो गए। और वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं है, और मेरा सारा चीज़ तो ठीक था, PCM भी ठीक है, रैंक भी अच्छी है, बट पता नहीं नाम क्यों नहीं। मतलब आने जाने का करीब 10-12 हज़ार रुपये खर्चा होगा। 20,000 हो गए सर, पूरे 20,000 रुपये खर्च हो गए। और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है कि जो मेडिकल कराया उन्होंने 61। मतलब रिटर्न क्लियर है, आना जाना भी हो गया है, इंटरव्यू भी क्लियर है, मेडिकल भी हो गया है, सब कुछ क्लियर है, एंड देन यू आर नॉट इन द लिस्ट। चलो ठीक है, एनीवे तुम्हारा एंग्लो हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये तुम्हारे लिए अचीवमेंट भी है। ये तुम दिखा सकते हो कि भाई देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न क्लियर करके आया हूँ, मैंने एंग्लो भी क्लियर किया है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एनीवे हम लोग उस पर कुछ काम तो कर ही रहे हैं कि कुछ बच्चों का कुछ फ़ायदा हो। और मैं ये पूछूंगा कि तुम्हारा, अच्छा एज अ स्टूडेंट, तुम्हारा क्या मैसेज है सभी बच्चों के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोचिंग कर रहे हो या कोचिंग नहीं कर रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए तुम्हारा मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहोगे तुम? मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिपरेशन में, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बिना टाइम मैनेज करे आप कुछ किए मतलब कर नहीं सकते। भले ही आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे मतलब लाइफ एक्स आने से पहले मुझमें यही दिक्कत थी कि मैं करना तो चाहता था, लेकिन मैं चीज़ों को टालना था, मतलब ऐसे करना कि कल करना है, फिर कल करना है, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं आप। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक होता है मोटिवेशन अंदर से, हाँ भाई मुझे करना तो करना है, तो वो बहुत मतलब ज़रूरी है करने के लिए। तो जो मोटिवेशन है वो जनरली वहाँ से आता है। जैसे मैं अभी सुनील के साथ भी एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो सुनील बोल रहा था कि जो बच्चों की जो घर की सिचुएशन बदलना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन बदलना चाहते हैं, जनरली ये वहाँ से ही आता है। वही सर, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पापा मतलब फार्मर है और मेरी फैमिली इनकम इतना अच्छा नहीं है, तो एक मोटिवेशन रहता है हम हमेशा से अंदर से कि हाँ भाई करेंगे करना ही है। तो एक वो बहुत बड़ी फैक्टर था मेरे मतलब इस जर्नी में। और थैंक्स टू लाइफ एक्स करियर की, मतलब मुझे लगता है कि लाइफ एक्स करियर नहीं होता तो मतलब शायद ही मैं इतना जल्दी फेब में तो नहीं हो पाता, मैं इतना तो मुझे गारंटी अगस्त के लिए नहीं कह सकते, लेकिन फेब में तो नहीं हो पाता मैं। चलो थैंक्स, ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए भी। वैसे भी हम देखा जाए तो कम ही बच्चों पे काम करते हैं। ट्राई हमारा यही रहता है कि जितने बच्चों पे काम करें उन पे पूरी मेहनत से काम किया जा सके और जितना उनका ग्रोथ हो सकता है। जैसे कि
मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन चल ही रहा है अभी, पता है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि तुम लोग वो भी अटेंड करते ही रहना। अभी टाइम मैनेजमेंट की मैं जो क्लासेस ला रहा हूँ वो एक एक करके और अच्छे लेवल पे लेकर के आ रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट के 2 लेक्चर होंगे अभी, कमिंग लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो DNS के लिए भी काम आएगा और आगे भी आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कर रहे हैं। सो हाँ, ये बाकी ये है कि तुम काफ़ी टाइम तक NGO से भी कनेक्टेड रहे हो। हाँ सर, और तुमने ये सिचुएशन भी देखी है अपनी कि भाई देखी है सर। यही तो मोटिवेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे मतलब फादर, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली और आप, लाइफ एस करियर, रीटा मैम, सभी लोग, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे, रवि है और प्रशांत हो गया और बहुत सारे हैं, सभी अच्छे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये अब जैसे अगर आगे इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट आएगा जो तुम्हारी सिचुएशन में होगा तो यू हैव टू हेल्प देम। बिल्कुल, जो भी होंगे मैं बच्चों को रेफर करूंगा कि भाई मृदुल के पास जाओ, मृदुल तुम्हें गाइड कर देगा। क्योंकि मैंने देखा है ना सर, मैंने 6 महीने अपने वेस्ट कर दिए। अगर इससे पहले मैं लाइफ या कोई सा भी अच्छा मतलब ज्वाइन करता तो मैं शायद अगस्त में ही हो गया। डेफिनेटली अगर आपने किया 6 महीने वेस्ट किया। और अगर आप एक सैलरी समझो कैप्टन की 6 महीने की, तो वो तो करीब 60 से 70 लाख मिनिमम मतलब करते हैं। तो वो एक तरह से गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मिला अच्छा मिला। हाँ, वो तो खैर कैप्टन तो बहुत आगे के फ्यूचर की बात है। अगर आप इमीडिएटली डेक कैडेट की भी सोचोगे ना, तो अभी फ्लीट मैनेजमेंट डेक कैडेट को बहुत अच्छे पैसे दे रही है, करीब $700 दे रही है डेक कैडेट को। तो $700 भी बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है यार, मतलब 56,000 के आसपास हो जाता है। आप 6 महीने अगर आपको वही नहीं मिल रहा है या वही डिले हो गया तो आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए का तो लॉस तब भी है। ये अगर आप इमीडिएट थर्ड मेट के बारे में भी सोचते हो तो उसको भी अच्छी सैलरी मिल रही है, 3000 तक तो मिल ही जाते हैं। तो खैर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आप एंग्लो ईस्टर्न में जा रहे हो एंड ऑल द बेस्ट। आगे बच्चों को इसी तरीके से गाइड करते रहना। ओके, थैंक यू।